भगवान विश्वकर्मा और उनका जीवन। हम अपने प्राचीन ग्रंथों, उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदिकाल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न मात्र मानवों अपितु देवगणों द्वारा भी पूजित और वंदित है। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोगी होने वाले वस्तुएं भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल और यमराज का कालदंड इत्यादि वस्तुओं का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करके उन्हें प्राणी मात्र का सृजन करने का वरदान दिया और उनके द्वारा 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया। श्री विष्णु भगवान की उत्पत्ति कर उन्हें जगत में उत्पन्न सभी प्राणियों की रक्षा और भरण पोषण का कार्य सौंप दिया। प्रजा का ठीक सुचारू रूप से पालन और हुकूमत करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली तीव्रगामी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। बाद में संसार के प्रलय के लिए एक अत्यंत दयालु बाबा भोलेनाथ श्री शंकर भगवान की उत्पत्ति की। उन्हें डमरू, कमंडल, त्रिशूल आदि प्रदान कर उनके ललाट पर प्रलयकारी तीसरा नेत्र भी प्रदान कर उन्हें प्रलय की शक्ति देकर शक्तिशाली बनाया। यथानुसार इनके साथ इनकी देवियां खजाने की अधिपति माँ लक्ष्मी, रागरागिनी वाली वीणावादिनी माँ सरस्वती और माँ गौरी को देकर देवों को सुशोभित किया। हमारे धर्म शास्त्रों और ग्रंथों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों और अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। विराट विश्वकर्मा, सृष्टि के रचयिता। धर्मवंशी विश्वकर्मा, महान शिल्प विज्ञान विधाता प्रभात पुत्र। अंगिरावंशी विश्वकर्मा, आदि विज्ञान विधाता वसु पुत्र। सुधन्वा विश्वकर्म, महान शिल्पाचार्य विज्ञान जन्मदाता ऋषि अथवी के पात्र। भृंगुवंशी विश्वकर्मा, उत्कृष्ट शिल्प विज्ञानाचार्य शुक्राचार्य के पौत्र। देवगुरु बृहस्पति की भगिनी भुवना के पुत्र भौवन विश्वकर्मा की वंश परंपरा अत्यंत वृद्ध है। सृष्टि के वृद्धि करने हेतु भगवान पंचमुख विश्वकर्मा के सघोजात नाम वाले पूर्व मुख से सामना, दूसरे वामदेव नामक दक्षिण मुख से सनातन, अघोर नामक पश्चिम मुख से अहिमून, चौथे तत्पुरुष नाम वाले उत्तर मुख से प्रत्न और पांचवे ईशान नामक मध्य भाग वाले मुख से सुपर्णा की उत्पत्ति शास्त्रों में वर्णित है। इन्हीं सानद, सनातन, अहमन, रत्न और सुपर्ण नामक 5 गोत्र प्रवर्तक ऋषियों से प्रत्येक के 25-25 संतानें उत्पन्न हुई, जिससे विशाल विश्वकर्मा समाज का विस्तार हुआ है। शिल्प शास्त्रों के प्रणेता बने स्वयं भगवान विश्वकर्मा, जो ऋषि रूप में उपरोक्त सभी ज्ञानों का भंडार है। शिल्पों के आचार्य शिल्पी प्रजापति ने पदार्थ के आधार पर शिल्प विज्ञान को 5 प्रमुख धाराओं में विभाजित करते हुए तथा मानव समाज को इनके ज्ञान से लाभान्वित करने के निर्मित 5 प्रमुख शिल्पायार्च पुत्र को उत्पन्न किया, जो अयस, काष्ठ, ताम्र, शिला एवं हिरण्य शिल्प के अधिष्ठाता मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञा के रूप में जाने गए। ये सभी ऋषि वेदों में पारंगत थे। कंद पुराण के नागर खंड में भगवान विश्वकर्मा के वंशजों की चर्चा की गई है। ब्रह्म स्वरूप विराट श्री विश्वकर्मा पंचमुख है। उनके 5 मुख है, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऋषियों को मंत्रों द्वारा उत्पन्न किए हैं। उनके नाम है मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। ऋषि मनु विश्वकर्मा ये सानद गोत्र के कहे जाते हैं। ये लोहे के कर्म के उद्गाता है। इनके वंशज लोहकार के रूप में जाने जाते हैं। सनातन ऋषि मय ये सनातन गोत्र के कहे जाते हैं। ये बढ़ई के कर्म के उद्गाता है। इनके वंशज काष्ठकार के रूप में जाने जाते हैं। अभून ऋषि त्वष्टा, इनका दूसरा नाम त्वष्टा है, जिनका गोत्र अहमभन है। इनके वंशज ताम्रक के रूप में जाने जाते हैं। प्रयत्न ऋषि शिल्पी, इनका दूसरा नाम शिल्पी है, जिनका गोत्र प्रयत्न है। इनके वंशज शिल्पकला के अधिष्ठाता है।
और इनके वंशज संतराश भी कहलाते हैं। इन्हें मूर्तिकार भी कहते हैं। देवज्ञ ऋषि इनका गोत्र है सुरपण। इनके वंशज स्वर्णकार के रूप में जाने जाते हैं। ये रजत स्वर्ण धातु के शिल्पकर्म करते हैं। परमेश्वर विश्वकर्मा के ये 5 पुत्र मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ शस्त्रादिक निर्माण करके संसार करते हैं। लोकहित के लिए अनेकानेक पदार्थ को उत्पन्न करने वाले तथा घर, मंदिर एवं भवन, मूर्तियां आदि को बनाने वाले तथा अलंकारों की रचना करने वाले हैं। इनकी सारी रचनाएं लोकहित कारणी हैं। इसलिए ये 5 एवं वंदनीय ब्राह्मण है और यज्ञ कर्म करने वाले हैं। इनके बिना कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता। मनु ऋषि ये भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े पुत्र थे। इनका विवाह अंगिरा ऋषि की कन्या कंचना के साथ हुआ था। इन्होंने मानव सृष्टि का निर्माण किया है। इनके कुल में अग्निगर्भ, सर्वतोमुख, ब्रह्म आदि ऋषि उत्पन्न हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा के दूसरे पुत्र मय महर्षि थे। इनका विवाह पराशर ऋषि की कन्या सौम्या देवी के साथ हुआ था। इन्होंने इंद्रजाल सृष्टि की रचना किया है। इनके कुल में विष्णुवर्धन, सूर्यतंत्री, तंखपान, पोज, महोज इत्यादि महर्षि पैदा हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा के तीसरे पुत्र महर्षि त्वष्टा थे। इनका विवाह कौशिक ऋषि की कन्या जयंती के साथ हुआ था। इनके कुल में लोक, त्वष्टा, तंतु, वर्धन, हिरण्यगर्भ, शूल्पी, अम्लायन ऋषि उत्पन्न हुए हैं। वे देवताओं में पूजित ऋषि थे। भगवान विश्वकर्मा के चौथे महर्षि शिल्पी पुत्र थे। इनका विवाह भृगु ऋषि की करुणा के साथ हुआ था। इनके कुल में बृहदी, ध्रुन, हरितावश्व, मेधवाह, नल, वस्तोषति, शवमुन्यु आदि ऋषि हुए हैं। इनकी कलाओं का वर्णन मानव जाति क्या देवगण भी नहीं कर पाए हैं। भगवान विश्वकर्मा के 5वें पुत्र महर्षि देवज्ञ थे। इनका विवाह जैमिनी ऋषि की कन्या चर्दिका के साथ हुआ था। इनके कुल में सहस्त्रातु, हिरण्यम, सूर्यगोविंद, लोकबांधव, अर्कशली इत्यादि ऋषि हुए। इन 5 पुत्रों के अपनी छीनी, हथौड़ी और अपनी उंगलियों से निर्मित कलाएं दर्शकों को चकित कर देती है। उन्होंने अपने वंशजों को कार्य सौंपकर अपनी कलाओं को सारे संसार में फैलाया और आदि युग से आज तक अपने अपने कार्य को संभालते चले आ रहे हैं। विश्वकर्मा वैदिक देवता के रूप में मान्य हैं, किंतु उनका पौराणिक स्वरूप अलग प्रतीत होता है। आरंभिक काल से ही विश्वकर्मा के प्रति सम्मान का भाव रहा है। उनको गृहस्थ जैसी संस्था के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माता और प्रवर्तक कहा माना गया है। वह सृष्टि के प्रथम सूत्रधार कहे गए हैं। देवों सौ सूत्रधार, जगत खिल हित, ध्यायते सर्वसत्व। वास्तु के 18 उपदेष्टाओं में विश्वकर्मा को प्रमुख माना गया है। उत्तर ही नहीं, दक्षिण भारत में भी, जहां मय के ग्रंथों की स्वीकृति रही है, विश्वकर्मा के मतों को सहज रूप में लोकमान्यता प्राप्त है। वराहमिहिर ने भी कई स्थानों पर विश्वकर्मा के मतों को उद्धृत किया है। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा को देवताओं का वर्धकी या देव बढ़ी कहा गया है तथा शिल्पावतार के रूप में सम्मान योग्य बताया गया है। यही मान्यता अनेक पुराणों में आई है, जबकि शिल्प के ग्रंथों में वह सृष्टिकर्ता भी कहे गए हैं। स्कंद पुराण में उन्हें देवायतनों का सृष्टा कहा गया है। कहा जाता है कि वह शिल्प के इतने ज्ञाता थे कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाऊ तैयार करने में समर्थ थे। सूर्य की मानव जीवन संहारक रश्मियों का संहार भी विश्वकर्मा ने ही किया। राजवल्लभ वास्तुशास्त्र में उनका जिक्र मिलता है। यह जिक्र अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। विश्वकर्मा कंबासूत्र, जलपात्र, पुस्तक और ज्ञान सूत्र धारक हैं। हंस पर आरूढ़, सर्वदृष्टि धारक, शुभ मुकुट और वृद्धकाय हैं। कंबासूत्राम्बुपात्रं वहति कर्तले पुस्तकं ज्ञान सूत्रम। हंसारूढ़ स्विनेत्रं शुभ मुकुट शिर सर्वतो वृद्धकाय। उनका अष्टगंधादि से पूजन लाभदायक है।
विश्व के सबसे पहले तकनीकी ग्रंथ विश्वकर्मीय ग्रंथ ही माने गए हैं। विश्वकर्मीयम ग्रंथ इनमें बहुत प्राचीन माना गया है, जिसमें न केवल वास्तुविद्या बल्कि रथादि वाहन व रत्नों पर विमर्श है। विश्वकर्मा प्रकाश, जिसे वास्तुतंत्र भी कहा गया है, विश्वकर्मा के मतों का जीवंत ग्रंथ है। इसमें मानव और देव वास्तु विद्या को गणित के कई सूत्रों के साथ बताया गया है। ये सब प्रामाणिक और प्रासंगिक हैं। मेवाड़ में लिखे गए अपराजित परीक्षा में अपराजित के प्रश्नों पर विश्वकर्मा द्वारा दिए उत्तर लगभग 7,500 श्लोकों में दिए गए हैं। संयोग से यह ग्रंथ 239 सूत्रों तक ही मिल पाया है। इस ग्रंथ से यह भी पता चलता है कि विश्वकर्मा ने अपने 3 अन्य पुत्रों जय, विजय और सिद्धार्थ को भी ज्ञान दिया। जय श्री विश्वकर्मा जी। लोकहित के लिए अनेकानेक पदार्थ को उत्पन्न करते वाले तथा घर, मंदिर एवं भवन, मूर्तियां आदि को बनाने वाले तथा अलंकारों की रचना करने वाले हैं। इनकी सारी रचनाएं लोकहितकारिणी हैं। इसलिए ये 5 एवं वंदनीय ब्राह्मण है और यज्ञ कर्म करने वाले हैं। इनके बिना कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता। मनु ऋषि ये भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े पुत्र थे। इनका विवाह अंगिरा ऋषि की कन्या कंचना के साथ हुआ था। इन्होंने मानव सृष्टि का निर्माण किया है। इनके कुल में अग्निगर्भ, सर्वतोमुख, ब्रह्म आदि ऋषि उत्पन्न हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा के दूसरे पुत्र मय महर्षि थे। इनका विवाह पराशर ऋषि की कन्या सौम्या देवी के साथ हुआ था। इन्होंने इंद्रजाल सृष्टि की रचना किया है। इनके कुल में विष्णुवर्धन, सूर्यतंत्री, तंखपान, ओज, महोज इत्यादि महर्षि पैदा हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा के तीसरे पुत्र महर्षि त्वष्टा थे। इनका विवाह कौशिक ऋषि की कन्या जयंती के साथ हुआ था। इनके कुल में लोक त्वष्टा, तंतु, वर्धन, हिरण्यगर्भ, शुल्पी, अम्लायन ऋषि उत्पन्न हुए हैं। वे देवताओं में पूजित ऋषि थे। भगवान विश्वकर्मा के चौथे महर्षि शिल्पी पुत्र थे। इनका विवाह भृगु ऋषि की करुणा के साथ हुआ था। इनके कुल में बृहदी, ध्रुव, हरितावश्व, मेधवाह, नल, वस्तोषति, शवमुन्यु आदि ऋषि हुए हैं। इनकी कलाओं का वर्णन मानव जाति क्या देवगण भी नहीं कर पाए हैं। भगवान विश्वकर्मा के 5वें पुत्र महर्षि दैवज्ञ थे। इनका विवाह जैमिनी ऋषि की कन्या चर्दिका के साथ हुआ था। इनके कुल में सहस्त्रातु, हिरण्यम, सूर्य गोविंद, लोक बांधव, अर्कशली इत्यादि ऋषि हुए। इन 5 पुत्रों के अपनी छीनी, हथौड़ी और अपनी उंगलियों से निर्मित कलाएं दर्शकों को चकित कर देती हैं। उन्होंने अपने वंशजों को कार्य सौंपकर अपनी कलाओं को सारे संसार में फैलाया और आदि युग से आज तक अपने अपने कार्य को संभालते चले आ रहे हैं। विश्वकर्मा वैदिक देवता के रूप में मान्य हैं, किंतु उनका पौराणिक स्वरूप अलग प्रतीत होता है। आरंभिक काल से ही विश्वकर्मा के प्रति सम्मान का भाव रहा है। उनको गृहस्थ जैसी संस्था के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माता और प्रवर्तक कहा माना गया है। वह सृष्टि के प्रथम सूत्रधार कहे गए हैं। देवों सौ सूत्रधार, जगत खिल हित, ध्यायते सर्वसत्वै। वास्तु के 18 उपदेष्टाओं में विश्वकर्मा को प्रमुख माना गया है। उत्तर ही नहीं, दक्षिण भारत में भी, जहां मय के ग्रंथों की स्वीकृति रही है, विश्वकर्मा के मतों को सहज रूप में लोकमान्यता प्राप्त है। वराहमिहिर ने भी कई स्थानों पर विश्वकर्मा के मतों को उद्धृत किया है। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा को देवताओं का वर्धकी या देवबढ़ी कहा गया है तथा शिल्पावतार के रूप में सम्मान योग्य बताया गया है। यही मान्यता अनेक पुराणों में आई है, जबकि शिल्प के ग्रंथों में वह सृष्टिकर्ता भी कहे गए हैं। स्कंद पुराण में उन्हें देवायतनों का सृष्टा कहा गया है। कहा जाता है कि वह शिल्प के इतने ज्ञाता थे कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाऊ तैयार करने में समर्थ थे। सूर्य की मानव जीवन संहारक रश्मियों का संहार भी विश्वकर्मा ने ही किया।
राजवल्लभ वास्तुशास्त्र में उनका जिक्र मिलता है। यह जिक्र अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। विश्वकर्मा कंबासूत्र, जलपात्र, पुस्तक और ज्ञान सूत्र धारक हैं। हंस पर आरूढ़, सर्वदृष्टि धारक, शुभ मुकुट और वृद्धकाय हैं। कंबासूत्राम्बुपात्रं वहति कर्तले पुस्तकं ज्ञान सूत्रम। हंसारूढ़ स्विनेत्रं शुभ मुकुट शिर सर्वतो वृद्धकाय। उनका अष्टगंधादि से पूजन लाभदायक है। विश्व के सबसे पहले तकनीकी ग्रंथ विश्वकर्मीय ग्रंथ ही माने गए हैं। विश्वकर्मीयम ग्रंथ इनमें बहुत प्राचीन माना गया है, जिसमें न केवल वास्तुविद्या बल्कि रथादि वाहन व रत्नों पर विमर्श है। विश्वकर्मा प्रकाश, जिसे वास्तुतंत्र भी कहा गया है, विश्वकर्मा के मतों का जीवंत ग्रंथ है। इसमें मानव और देव वास्तु विद्या को गणित के कई सूत्रों के साथ बताया गया है। ये सब प्रामाणिक और प्रासंगिक हैं। मेवाड़ में लिखे गए अपराजित परीक्षा में अपराजित के प्रश्नों पर विश्वकर्मा द्वारा दिए उत्तर लगभग 7,500 श्लोकों में दिए गए हैं। संयोग से यह ग्रंथ 239 सूत्रों तक ही मिल पाया है। इस ग्रंथ से यह भी पता चलता है कि विश्वकर्मा ने अपने 3 अन्य पुत्रों जय, विजय और सिद्धार्थ को भी ज्ञान दिया। जय श्री विश्वकर्मा जी।